नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, बहुत सारे मेरे पास लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लहसुन का विश्लेषण दीजिए। तो दोस्तों, आज लहसुन का विश्लेषण पे बात करेंगे। आज संडे का दिन है और लहसुन के विश्लेषण की पूरी जानकारी और पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाकी किसान भाइयों सब अपने विवेक से काम करें, लहसुन अपने विवेक से बेचते रहें। और अगर कि किसान भाई स्टोर भी कर रहे हैं तो अपने विवेक से लहसुन का स्टोर करते रहें। तो दोस्तों, लहसुन की पूरी जानकारी के लिए हमने बहुत सी जगह फ़ोन लगाए हैं पूरे इंडिया के अंदर। तो सभी तरफ से सभी राज्यों के अंदर हमने कॉल करके हमने पूरी डिटेल लेने की कोशिश की है। जितनी डिटेल्स हम ले सकते हैं उतनी डिटेल हमने पिछले लगातार 15 दिनों से एकत्र कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले जो काफ़ी टाइम से लॉकडाउन था उसकी वजह से मंडियां लगभग 45 दिन तक बंद रही हैं, जिसके कारण काफ़ी व्यवधान हुआ है। और उन्होंने सेंटरों वालों ने बताया कि हमारे को काफ़ी दिक्कतों और परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारे पास लगातार रोटेशन में लहसुन पहुंच रहा था, लेकिन विक्रय के लिए थोड़ी उनको दुविधा आई है, क्योंकि लॉकडाउन था तो लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, जिसके कारण लहसुन जो विक्रय होने में वो थोड़ी परेशानी आई है और कम लोगों ने क्रय किया है। तो इसके साथ ही दोस्तों, जो 45 दिन निकले हैं उसमें लहसुन की खपत बहुत ही कम हुई है। और जो घरों से, किसानों के घरों से जो लहसुन निकला है पूर्व 45 दिनों में, वो 50% ही निकला है। मान लो मंडियों में लहसुन 45 दिन में जो निकलता था वो लगभग निकलता था 2 करोड़। अगर कट्टे की बात करें तो 2 करोड़ या 2.5 करोड़ कट्टे के लगभग लहसुन निकल सकता था। लेकिन जो घरों से ही लहसुन निकला है तो वो 75 लाख कट्टे के लगभग ही निकला है, यानी कि बहुत ही कम निकला है। और दोस्तों, अब जो मंडियों में हैं आवकें बराबर होने लगी हैं और सभी लगभग मंडियां धीरे धीरे खुलने लगी हैं। अभी बहुत सारी मंडियां खुलनी बाकी हैं। बहुत सारे राज्यों में कहीं कहीं हल्का लॉकडाउन भी किया जा रहा है, शनिवार रविवार बंद हैं। तो इस तरीके से बंद के कारण भी थोड़ी बहुत परेशानी व्यापारियों को भी आई है और किसानों को भी आई है। तो अब लहसुन के भाव की और तेज़ी मंदी की बात करें तो सेंटरों के हिसाब से दोस्तों, जो हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है वो उनका कहना है कि अभी जो लहसुन की डिमांड है उतनी निकल कर के नहीं आ रही है मार्केट में, जितनी की निकलनी चाहिए। तो अभी हल्की तेज़ी आपको लहसुन में देखने को मिली है, उठापटक थोड़ी बहुत, लेकिन उतनी बेस्ट लहसुन की तेज़ी आपको देखने को नहीं मिली है, क्योंकि सेंटरों पे दोस्तों अभी वर्तमान समय में इतनी डिमांड नहीं निकल रही है। जहाँ से भी हमारी बात हुई है उनका विक्रय स्लो है और धीमी गति से सेल हो रहा है, जिसके कारण अब वो कह रहे हैं कि अब मार्केट खुलना स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब लहसुन में थोड़ी बहुत विक्रय बढ़ सकता है और सेंटरों पर भी ग्राहकी बढ़ सकती हैं। ये बात उन्होंने सभी जो यहाँ पर हमने कॉल किए वहाँ पर बताई है। दूसरी बात, उनसे जो बात हुई है हमने तेज़ी और मंदी के बारे में पूछा, तो तेज़ी मंदी के बारे में उन्होंने कहा कि अभी जो लहसुन का भाव लगातार जो चल रहा है वो जून और लगभग 10 या 15 जुलाई के आसपास तक इसी तरह एवरेज में चलता रहेगा। और उनका मानना है कि भाई जो ऊँटी लहसुन है उसके भाव अच्छे मिल रहे हैं, तो अगर ऊँटी लहसुन अगर बेस्ट क्वालिटी का, सुपर क्वालिटी का लहसुन है तो उसके भाव में थोड़ी बहुत तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ऊँटी लहसुन पिछली बार आपने देखा है 18,500 रुपये भी बिका है। और ऊँटी लहसुन की जितनी भी क्वालिटी आ रही है G2 या फर्स्ट ऊँटी, तो वो अच्छा ही बिक रहा है, 10,000 के करीब और 10,000 से ऊपर ही बिक रहा है। यानी कि ऊँटी लहसुन की डिमांड ज़्यादा है दोस्तों, जिसके कारण ऊँटी लहसुन के भाव में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। दूसरी बात, सेंटरों वाले बताते हैं कि भी जो लोएस्ट क्वालिटी का लहसुन है उसकी बिक्री बहुत कम है, काफ़ी स्लो है। और अगर बेस्ट क्वालिटी का बॉक्सेस माल है या सुपर माल है तो उसकी थोड़ी ग्राहकी अच्छी देखने को मिल रही है। तो मंडियों में भी आपने देखा होगा जो लोएस्ट क्वालिटी का माल है उसके भाव हमेशा ही अभी भी डाउन देखने को मिल रहे हैं। और बढ़िया क्वालिटी हैं, सुपर क्वालिटी हैं, तो वो 9,500 तक देसी लहसुन बिका है और इससे भी ऊपर 13,700 रुपये तक भी बिका है। तो काफ़ी जो लहसुन है वो 13-14 हज़ार के लगभग आसपास, यानी कि 9,000 से लगा करके
13,000 के बीच की एवरेज अपन मान सकते हैं कि भाई देसी लहसुन अगर सुपर क्वालिटी का बढ़िया साइज़ का फुल गोला एकदम शानदार पर्दा और पॉलिश वाला है, अगर पर्दे पॉलिश वाला लहसुन है तो उसकी मांग अच्छी है और उसका अभी भाव अच्छा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगर सेंट्रो की बात करें तो उन्होंने बताया कि लगातार समांतर स्तर में यही भाव चलते रहेंगे, 200-500 रुपये की तेज़ी या 500-700 रुपये की मंदी, इसी तरह से ये भाव थोड़े दिन लगभग 1 महीने तक इसी स्तर पर चलते रहेंगे जब तक कि सामान्य स्थिति पूरे इंडिया के अंदर नहीं हो जाती है। दूसरी बात है दोस्तों कि हर साल जो लहसुन का एक्सपोर्ट है वो मई महीने में स्टार्ट हो जाता है, तो लहसुन का महीने में एक्सपोर्ट होने से लहसुन के भाव में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिलती है। इस वर्ष अभी तक लहसुन का एक्सपोर्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, जिसके कारण लहसुन के भाव में आपको अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब जो गृह मंत्रालय ये जो दोस्तों कृषि मंत्री हैं उनकी बैठक भी हुई थी एक पूरी, जो भी सेक्रेटरीट में जितने भी आईएएस और आरएएस ऑफिसर रहते हैं और विदेश मंत्रालय के जितने भी कर्मचारी हैं उनसे संबंधित एक रिलेटेड मीटिंग अभी थोड़े दिन पहले हुई थी जब एमएसपी जारी की गई थी। तो उस समय दोस्तों ये भी चर्चा हुई थी कि भाई जो किसानों का जो कृषि जिनसे हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाए, क्योंकि जो कोविड था उसमें ज़्यादातर ग्रोथ या इंडिया में जो अच्छा परसेंटेज बढ़ा है 7.3 की वृद्धि जो की गई है ग्रोथ की, जो उसके अनुसार ही इंडिया का जो पूरे ही कृषि के आधार पर ही चलता रहा। तो बाकी जो आय थी वो बहुत कम देखने को मिली और कृषि जिनसों से आय सरकार को अच्छी मिलती रही, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाया गया। और इस वर्ष भी अब जो डिसीजन उस मीटिंग में लिया गया है तो कृषि जिनसों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने का डिसीजन लिया गया है। तो दोस्तों आने वाले कुछ दिनों के बाद भी अगर लहसुन सुपर क्वालिटी का एक्सपोर्ट होता है तो सुपर क्वालिटी लहसुन में तेज़ी देखने को मिलती है दोस्तों। तो बढ़िया क्वालिटी का माल ही विदेशों में सब एक्सपोर्ट किया जाता है, लोएस्ट क्वालिटी का माल एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है। अब लोएस्ट क्वालिटी की बात करें दोस्तों तो लोएस्ट क्वालिटी का जो माल है वो ज़्यादातर फैक्ट्रियों में जाता है। तो अपने जो क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के अंदर 3 फैक्ट्रियाँ हैं, इसके अलावा अन्य छोटी मोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ गुजरात और अन्य सभी जगह पर लगभग बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जिनके अंदर पेस्ट बनाया जाता है। तो पेस्ट की जो कंपनियाँ हैं वो पहले थोड़ी स्लो चल रही थी लेकिन उतनी बेस्ट नहीं चल रही थी, क्योंकि उनका माल भी एक्सपोर्ट पेस्ट और अन्य जो भी वो लहसुन से बनाते हैं, जितने भी पेस्ट बनाते हैं वो एक्सपोर्ट होने में थोड़ी कमी आई थी। लेकिन अब जो धीरे धीरे वापस लॉकडाउन खुला है और वापस जो फैक्ट्रियां वापस अपनी स्तर पर चलने लगी हैं तो धीरे धीरे गति पकड़ेगी। तो जैसे जैसे गति पकड़ेगी लगभग इनको 15 से 20 या 30 दिन लग सकते हैं दोस्तों। तो उस गति के अनुसार फिर 15 से 20 दिन बाद लोएस्ट क्वालिटी भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि पेस्ट का भी विक्रय होने लग जाएगा और ज़्यादातर इंडिया में पेस्ट का कम इस्तेमाल किया जाता है और अत्यधिक जो पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है वो विदेशों में किया जाता है। तो इंडिया से साला गार्लिक का जो पेस्ट है वो बन करके विदेशों में जाता है। तीसरी बात दोस्तों करें तो अभी जो हिमाचल प्रदेश का लहसुन था वो काफ़ी अच्छी मात्रा में उत्पादन इस वर्ष हुआ है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का गुणकारी सुपर लहसुन होता है। तो उसकी डिमांड दक्षिण भारत में ज़्यादा थी और गीला लहसुन था और उसकी डिमांड काफ़ी, जिस प्रकार से अपना ऊटी लहसुन गीला गीला बिकता है उस प्रकार से ही उनका ही लहसुन वहाँ से हिमाचल, कुल्लू, सिरमौर और शिमला से जो निकला है वो दक्षिण भारत में काफ़ी सप्लाई हुआ है। और दक्षिण भारत के जो सेंटर्स वाले हैं उन्होंने बोला कि भाई हमारे जो आड़ती हैं, व्यापारी हैं, वो सीधे ही वहाँ पर कुल्लू और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जा कर के वहाँ से ही खेतों से और घरों से लहसुन खरीद करके हमारे सेंटरों तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ से सेंटरों पे ज़्यादातर ग्राहकी शिमला, कुल्लू और सिरमौर के लहसुन की देखने को मिल रही हैं। और जो मध्य प्रदेश और गुजरात और राजस्थान का जो लहसुन है वो कम मात्रा में निकल रहा है। तो उस लहसुन की ज़्यादा डिमांड होने के कारण अभी वह लहसुन ज़्यादा निकल रहा है और अपने क्षेत्र का लहसुन थोड़ा कम निकल रहा है, जिसके कारण भी थोड़े बहुत भाव में आपको तेज़ी नहीं देखने को मिली है। ये कारण भी एक बनता हुआ
मुख्य रूप से हैं। इसके साथ ही दोस्तों अब आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में अभी जो मैंने बताया है कि 1 महीने तक तो लगभग समांतर स्तर चलता रहेगा, लेकिन 15 जुलाई के बाद आपको हल्की सी तेज़ी फिर से एक बार, अगर कुछ परिस्थितियां नहीं बिगड़ी हैं तो आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर कोविड और सामान्य स्थिति रही है, इंडिया पूरी तरह से चल जाता है और पूरी तरह से लॉकडाउन खुल जाता है, तो 15 जुलाई के बाद आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, जो कि लगभग आपको 2000 तक की तेज़ी देखने को मिल सकती है। यानी कि आपका लहसुन अभी देसी बढ़िया क्वालिटी का 9,500 बिक रहा है, तो वह 9.5, 10.5 और 11.5 यानी कि 11.5, 12, 13 तक बिक सकता है अगर सुपर क्वालिटी का लहसुन है। तो दोस्तों ज़्यादातर एवरेज माल हैं वो 7,000 से 9,000 के बीच में ही अभी बिक रहे हैं। आप ये ना माने कि कुछ इक्का दुक्का ढेर 13,500 बिक गया है या 14,000 देसी लहसुन बिक गया, तो वो कुछ ही ढेर होते हैं जो बिकते हैं। ऊँटी लहसुन का कुछ बॉक्स होते हैं जिनको 18,000, 18,500 में बेच दिया जाता है, लेकिन वो इतने उच्चतम भाव हर क्वालिटी के नहीं हैं दोस्तों। मंडियों में आप देख रहे हैं सभी सारी क्वालिटी आपको लगातार यूट्यूब पे बता रहे हैं कि, लेकिन फिर भी किसान कहते हैं कि भाई लहसुन तो 18,500 बिक गया है। 18,500 नहीं, वो तो कुछ बॉक्सेस होते हैं जो बिक जाते हैं थोड़े बहुत, बाकी सभी लहसुन 18,500 नहीं बिकता है। काफ़ी लहसुन अभी 9 से लगा कर 7 से लगा के 9,500 के बीच में ही बिक रहा है देसी लहसुन। और ऊँटी लहसुन की बात करें तो ऊँटी लहसुन 9,000 से लगा करके 12-13,000 के बीच में ही बिक रहा है। इससे ऊपर अभी तक तो अच्छी क्वालिटी का लहसुन है वही कुछ ढेर बिके हैं, बाकी तो ये एवरेज भाव लगातार चल रहा है। और मीडियम साइज़ की बात करें तो मीडियम साइज़ का 3.5 से लगा करके 6,500, 7,000 के बीच में ही बिक रहा है दोस्तों। ये अभी रेंज एवरेज चल रहा है। तो इस एवरेज में आपको 2,000 से 3,000 की वृद्धि 15 जुलाई के बाद देखने को मिल सकती है, जो कि आपको जुलाई 15 से 30 जुलाई के लगभग तक रहेगा। उसके बाद अगस्त में आपको थोड़ी मंदी देखने को मिल सकती है शुरुआत में, और अगस्त में थोड़ा सा बीच में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी और एंड में वापस आपको मंदी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जो भी आपको बता रहे हैं कि लहसुन 20,000 बिकेगा, तो इस वर्ष 20,000 तक बिकने की कोई संभावनाएं नहीं है। सुपर क्वालिटी का लहसुन कुछ इक्का दुक्का ढेर बिक जाएंगे, बाकी सारा लहसुन नहीं बिकता है। अत्यधिक लहसुन जो एवरेज जो बिकता है उसको देखना चाहिए आपको वो नहीं देखना चाहिए कि भाई उच्चतम 20,000 या 21,000 बिक गया है, तो वो नहीं दोस्तों। वो तो सिर्फ 1-2 बॉक्सेस होते हैं वो बिक जाते हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगर 20,000 बिकता है और आपका अगर सारा लहसुन अच्छी क्वालिटी का फुल साइज का लहसुन है और सभी लहसुन 20,000 बिकता है, 17-18,000, 19,000 बिकता है, तब जाने कि हाँ भाई ये भाव में वृद्धि देखने को मिली है, अन्यथा कोई भाव में वृद्धि देखने को नहीं मिलती है। और छोटा जो लहसुन है, हल्की क्वालिटी का लहसुन है, वो भी 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 तक बिके, तो जानते हैं कि भाई वास्तव में लहसुन में तेज़ी देखने को मिली है। बाकी ये कोई तेज़ी इसको नहीं बता सकते अपन, किसी भी प्रकार से कोई तेज़ी नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों हम अगस्त की बात कर रहे थे, अगस्त के एंड में आपको वापस मंदी देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों सितंबर महीने की बात करते हैं तो सितंबर काफ़ी आगे हैं, लेकिन उस समय दोस्तों दक्षिण भारत का लहसुन निकलना स्टार्ट हो जाता है। आप खुद भी जानते हो ऊँटी लहसुन वहाँ का निकलना स्टार्ट हो जाता है, और इस साल बुआई का रकबा ज़्यादा भी है उधर, पिछले वर्ष से 1.5 गुना यानी कि ज़्यादा लहसुन बोया है, क्योंकि उनको पिछले साल काफ़ी भारी मुनाफा हुआ है। लगभग 44,000 उच्चतम तक लहसुन खरीदा है अपने क्षेत्र के किसानों ने, और निम्नतम बोले तो लगभग 15,000, 19,000, 18,000 जो भी हैं ऊँटी के लहसुन, ये सभी किसानों ने काफ़ी बिचवारे के लिए उधर से लहसुन खरीद के लाए, जिससे उनके अंदर काफ़ी उत्साह है, काफ़ी जागरूकता आई है और उसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो अभी उनके खेतों में, और लहसुन का वो भी अच्छे से पालन पोषण बच्चे की तरह कर रहे हैं, जिससे कि उसको बढ़िया क्वालिटी आप तक पहुंचा सकें दोस्तों। तो आप फिर से सितंबर में बुआई स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये थी अभी तक की जो रिपोर्ट, और इसके अलावा अन्य जो हमारे दिल्ली के आज़ादपुर की मंडी के भी हमारे एक अच्छे एक्सपर्ट हैं, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा भी एक्सपोर्ट के बारे में, तो अभी के वो उन्होंने बताया कि लहसुन का ना तो एक्सपोर्ट हो रहा है ना इंपोर्ट हो रहा है, किसी भी प्रकार से लहसुन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट अभी पूरी तरह से बंद है पूरे
भारत के अंदर। और अन्य देशों की बात करें दोस्तों, तो अन्य देशों में चीन में भी लहसुन का उत्पादन बेस्ट क्वालिटी का नहीं हुआ। चीन में भी लहसुन का उत्पादन ठीक ठाक हुआ है, लेकिन 10% पिछले वर्ष के मुकाबले 10% कम है। और चीन काफ़ी देशों में लहसुन का सप्लाई करता है, तो वहाँ पर कंपनियाँ रहती हैं जो कंपनी पूरी लहसुन खरीद करके वो कंपनी उनके मार्फत बेचती हैं। मिस्र का लहसुन है तो वो भी इतनी बेस्ट क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी ज़ोरदार बरसात हुई थी। लहसुन जो बुआई हुई थी उसके ऊपर जैसे ही वो कंद बनने लग गए थे और बरसात हो गई थी, और तो उनको निकालने में भी दिक्कत आई, और लहसुन सामान्य स्थिति में उनका भी उत्पादन हुआ है। अन्य जर्मनी, अफ्रीका और मलेशिया, अन्य देशों में भी लहसुन का थोड़ा थोड़ा उत्पादन होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, और काफ़ी देश है जहाँ पर भी लहसुन का कम उत्पादन होता है, इतना उत्पादन नहीं होता है दोस्तों। लेकिन जो मांग है वो विदेशों से निकल कर के जैसे ही अब आएगी, तो दोस्तों पहले भी मांग तो विदेशों से इंडिया के अंदर आ रही है, लेकिन अभी तक जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, वो स्टार्ट नहीं हुआ है, जिसके कारण लहसुन के भाव में आपको तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है दोस्तों। तो जो मैंने सिरमौर और कुल्लू का लहसुन बताया है और अन्य जो सेंटरों से बात हुई है, वो सारी डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही दोस्तों हमारा तो केवल एक डिटेल्स आपको देना है, विश्लेषण है, और डेली न्यूज़ एनालिसिस के अनुसार हम जो एक्सपर्ट से बात करते हैं वो आप तक पूरी जानकारी पहुंचाते हैं। बाकी जो मेन जो कार्य हैं आपका खुद का रहता है। लहसुन आप अपने स्वयं के विवेक से बेचते रहें, स्वयं के विवेक से स्टॉक करें, स्वयं के विवेक से रोकें। हम किसी प्रकार के किसानों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम सिर्फ एंड सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से जानकारी देते हैं दोस्तों, और ऐसी जानकारी बहुत सारे यूट्यूबर्स यूट्यूब पे डालते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप यूट्यूब चैनल हमारा देखिए, आपको अच्छा नहीं लगे तो आप नेगलेक्ट कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। अच्छा है, ये तो एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, जिस पे कोई भी किसी भी रूप से स्वतंत्र हैं और अपनी जानकारी वो अपने पास जितनी भी जानकारी है वो अपलोड वीडियो के माध्यम से कर सकता है दोस्तों। तो सभी किसानों भाइयों से हमारा तो निवेदन है, और जितने भी यूट्यूबर्स हमारे जो चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, स्वयं अपने विवेक से काम करें। हमने तो हमारी जो जानकारी है, हमने डिटेल्स आपको दी हैं दोस्तों। अच्छे अच्छे जो आंकड़े होते हैं टीवियों वाले, उनके भी जो एग्ज़िट पोल होते हैं वो भी फेल हो जाते हैं। आपने देखा है कि बांग्लादेश के चुनाव में काफ़ी एग्ज़िट पोल फेल हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, हम भी कोई भगवान नहीं है, ऊपर से नहीं आए। हमारे भी एक सिर्फ एक सर्वेक्षण है, और हम सर्वे कर लेते हैं, फ़ोन लगा करके सभी क्षेत्रों में बात कर लेते हैं, उसके आधार पर हम आपको एक वीडियो बना करके दे देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। और वीडियो जिन्होंने पूरा देखा है उनका बहुत ही बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू।